हाय दोस्तों, आज आपका द नॉलेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री यूट्यूब चैनल पर स्वागत। आज अपन पशु पोषण के दूसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। पशु पोषण के प्रथम पार्ट के अंदर अपन ने 3 पोषक तत्वों को अपन पढ़ चुके हैं, जिसमें से पहला जो था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। आज अपन चौथा पोषक तत्व विटामिन पढ़ेंगे। ये जो पोषक तत्व है विटामिन, इस पर पशुपालकों की जो नज़र है वो बहुत कम होती है, और नज़र कम होने की वजह से पशु विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो आज अपन विटामिन के बारे में जानते हैं। विटामिन भोजन में उपस्थित एक अल्प मात्रा में उपस्थित पोषक तत्व है, जो कि शरीर की विभिन्न उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। जब ये विटामिन जो है अल्प मात्रा में उपस्थित है, इसका मतलब ये नहीं कि इसकी उपयोगिता अन्य पोषक तत्वों से कम हो जाए। इसकी उपयोगिता भी भोजन में उपस्थित अन्य पोषक तत्वों के समान ही है। उपयोगिता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि कौन सा पोषक तत्व शरीर में कम मात्रा में आवश्यक है। तो आज अपन जानते हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन को जो है अपन 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। किसके आधार पर? घुलनशीलता के आधार पर। पहला जो विटामिन का वर्ग है, उसके अंदर वे विटामिन सम्मिलित की गई हैं जो वसा में घुलती हैं, उसको बोलते हैं वसा विलेय विटामिन, जिसका उदाहरण है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इसके अलावा विटामिन का दूसरा जो ग्रुप है, उसके अंदर वे विटामिन शामिल की गई हैं जो कि पानी में घुलती हैं, उसको बोलते हैं जल विलेय विटामिन। इसका उदाहरण जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। अब अपन एक एक करके विटामिन को पढ़ेंगे, उसकी कमी से पशुओं में होने वाली दिक्कतों को पढ़ेंगे। तो अपन सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं वसा विलेय विटामिन, जिसमें पहली विटामिन आती है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और विटामिन ए डायरेक्टली भोजन में उपस्थित नहीं होती हैं। तो विटामिन ए का पूर्वगामी पदार्थ जो है उसको अपन बोलते हैं बीटा कैरोटीन। तो पशुओं के भोजन में बीटा कैरोटीन उपस्थित होता है, और ये बीटा कैरोटीन जब आंत से अवशोषित होकर रक्त के माध्यम से लीवर में पहुंचता है, तो लीवर है इस बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में कन्वर्ट कर देता है। तो जो भोजन है उसके अंदर विटामिन ए ना उपस्थित होकर उसका पूर्वगामी पदार्थ बीटा कैरोटीन उपस्थित होता है। अब आगे अपन देखते हैं विटामिन ए के शरीर में कार्य क्या क्या है। तो सबसे पहला जो विटामिन ए का कार्य है वो अपनी आँखों की नज़र के लिए, अपनी विजन के लिए विटामिन ए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि अपने को आँखों से देखने के लिए एक वर्णक की आवश्यकता होती है। उस वर्णक का नाम है रोडोप्सिन वर्णक। उस रोडोप्सिन वर्णक का निर्माण विटामिन ए करता है। तो ये जो विटामिन है वो विजन या दृष्टि से संबंधित है। अगर भोजन के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाए तो क्या होता है कि जैसे जैसे सांझ होती जाती है पशु को दिखना कम हो जाता है, और जिसको बोलते हैं रतौंधी रोग, नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज। धीरे धीरे अगर विटामिन की और कमी होती चली जाएगी तो जो है उसके जो कॉर्निया है, आँख के कॉर्निया है, उसके ऊपर क्रेटिन का जमा हो जाता है, और क्रेटिन के जमा हो जाने की वजह से उस रोग को आप बोलते हैं जीरोप्थेल्मिया, जिससे पशु बिल्कुल ही ब्लाइंडनेस की अवस्था के अंदर चला जाता है। विटामिन ए का जो दूसरा कार्य है वो है स्वस्थ जनन उपकला की वृद्धि करना। जैसे नर के अंदर प्राथमिक जनन अंग वृषण होता है, वैसे मादा के अंदर प्राथमिक जनन अंग ओवरी होती है, अंडाशय होता है। वृषण व अंडाशय पर एक उपकला पाई जाती है जो कि नर के अंदर शुक्राणु का निर्माण करती हैं और मादा के अंदर अंडाणु का निर्माण करती हैं। उस जनन उपकला की स्वस्थ वृद्धि के लिए भी विटामिन ए आवश्यक होती है। अगर शरीर के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाए तो नर के अंदर शुक्राणु का निर्माण और मादा के अंदर अंडाणु का निर्माण बंद हो जाता है, जिससे ये पशु जो है वो बांझपन की कैटेगरी में चले जाते हैं। इसलिए विटामिन ए रिप्रोडक्शन से भी बहुत जिम्मेदार विटामिन होता है। सामान्यतः अपन देखते हैं कि जानवर कई बार हीट में नहीं आता है, उस अवस्था को अपन बोलते हैं एनिस्ट्रस।
तो उसका एक कारण विटामिन ए डेफिशिएंसी भी हो सकता है। इसलिए उस एनिस्टस को दूर करने के लिए जो डॉक्टर है, पशु चिकित्सक है, वो विटामिन ए के इंजेक्शन का उपयोग करता है ताकि उसके जो जनन उपकला जो है उसकी वृद्धि हो सके, शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण हो सके। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है विटामिन ए का। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य जो है, जो अपनी त्वचा की सबसे बाह्य परत है, जो उपकला उत्तक की बनी होती हैं, उस उपकला उत्तक की वृद्धि के लिए भी विटामिन ए बहुत आवश्यक है। तो त्वचा की स्वस्थ वृद्धि या त्वचा की शाइनिंग के लिए भी विटामिन ए बहुत आवश्यक है। इसका अगला जो कार्य है कि विटामिन ए जो है वो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती हैं। तो अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो पशु जो है विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ नहीं पाता और उसकी इम्यूनिटी जो है कमज़ोर हो जाती है। इसलिए भोजन के अंदर विटामिन ए का प्रॉपर अमाउंट में उपस्थित होना आवश्यक है। और विटामिन ए की डेफिशिएंसी से विभिन्न प्रकार की जो कंडीशन मैंने बताई वैसी पशु के साथ हो सकती हैं। अब विटामिन ए का स्रोत जो है पशुओं के अंदर मुख्यतः जो चारा है या ग्रीन है उससे प्राप्त होता है। इसका सबसे बढ़िया स्रोत जो है वो गाजर है। गाजर के अंदर सबसे अधिक मात्रा में बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो कि पशुओं के लिए विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत हो सकता है। ये थी प्रथम वसा विलेय विटामिन। अब दूसरी वसा विलेय विटामिन का अपन उस पर चर्चा करते हैं, उसका नाम है विटामिन डी। विटामिन डी का जो अब अपन दूसरी वसा विलेय विटामिन डी के बारे में चर्चा करते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है वो है कोलेकैल्सिफेरॉल। तो सबसे पहले अपने को ये देखना पड़ेगा कि विटामिन डी का निर्माण कैसे होता है। तो विटामिन के डी का निर्माण जो है अपनी शरीर की जो त्वचा है उसके अंदर होता है। त्वचा के अंदर एक पूर्वगामी पदार्थ होता है जिसका नाम है इर्गास्टिरोल। जब इर्गास्टिरोल त्वचा पर सूर्य की पराबैंगनी किरणें गिरती हैं तो ये इर्गास्टिरोल जो है वो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। तो विटामिन डी का निर्माण जो है सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं उसकी उपस्थिति में होता है। तो इसलिए पशु को एक निश्चित समय के अंदर सनलाइट में भी एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। आगे अपन देखते हैं विटामिन डी के कार्य। तो विटामिन डी का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है आंत से कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाना। विटामिन डी का मुख्य कार्य है आंत से कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाना तथा कैल्शियम को अवशोषित करके रक्त में पहुंचाना तथा रक्त में उपस्थित कैल्शियम को हड्डियों के अंदर डिपॉजिट करना। ये विटामिन डी का मुख्य कार्य है। तो ये कैल्शियम के अवशोषण तथा हड्डियों के अंदर कैल्शियम के जमाव के लिए जिम्मेदार विटामिन है। इसलिए भोजन में या उपस्थित विटामिन डी का भी उपस्थित होना आवश्यक है। अगर विटामिन डी की शरीर में कमी हो जाए तो आंत से कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाता और जो रक्त में उपस्थित कैल्शियम है वो हड्डियों में जमा नहीं हो पाता, बल्कि रक्त के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ाने के लिए हड्डियों से कैल्शियम ब्लड के अंदर आता रहता है, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, भंगुर हो जाती हैं, जिसे बच्चों में रिकेट्स रोग बोलते हैं और जवान जो जानवर है उसके अंदर उसको ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। तो विटामिन डी की कमी से इस प्रकार की बीमारियां भी जो है वो पशुओं के अंदर पाई जाती हैं। इसलिए विटामिन डी का भी प्रॉपर मात्रा के अंदर भोजन में होना आवश्यक होता है। स्रोत के अंदर आपको एक चीज याद रखनी है कि जितने भी वसा विलेय विटामिन हैं, चाहे विटामिन ए हो, विटामिन डी हो, विटामिन ई हो, जितने भी वसा विलेय विटामिन हैं, इनका मुख्य स्रोत जो है वो कोड लिवर ऑयल है, जिसके अंदर ये जो विटामिन है भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं। इसलिए आप जो है फिट सप्लीमेंट के रूप में कोड लिवर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।